दोस्तों 80 और 90 की दहाई में जो लोग पैदा हुए उन्हें जनरेशन एक्स कहा जाता है। इस जनरेशन ने अपनी ज़िंदगी में दो अदवार का तजर्बा किया जिसमें बड़े पैमाने पर तब्दीलियां रूनुमा हुई। दुनिया पिछले 300 सालों में इतनी तेज़ी से नहीं बदली जितनी इन 30 और 40 सालों में बदली है। जब इन्होंने दुनिया में आंख खोली तो ये रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न और कंप्यूटर का इब्तदाई दौर था जिनकी सहूलियात बहुत कम लोगों को मैसर थीं। अगर हम मौजज़ाती तौर पर सन 1900 से ज़हीन तरीन अफराद को आज की दुनिया में ले आएँ तो वो ये देख कर हैरत ज़दा रह जाएंगे कि जिन मसाइल ने इंसान को सदियों से परेशान कर रखा था हमने उनका हल बड़ी हद तक तलाश कर लिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो साइंसी इजादात जिनका उरूजो ज़वाल जनरेशन एक्स ने अपनी आँखों से देखा है। तो हमारी लिस्ट में पहला नाम आता है लालटेन का। लालटेन एक किस्म की बत्ती है जो शमादान की तरह जलती है। इसमें मिट्टी का तेल पड़ता है। मिट्टी के तेल वाले हिस्से पर शीशा लगा होता है जो उसे हवा में भी बुझने नहीं देता। दुनिया भर के अलावा पाकिस्तान के हर सूबे में इसका इस्तेमाल था। इसी तरह खत इस दौर में सस्ती कम्युनिकेशन का एक वाहिद सोर्स था। बहुत लोग खतूत के ज़रिए बिन देखी मोहब्बत किया करते थे। खत लिखने वाला पूरी तरह कंपोज्ड होके बैठता था। दिमाग पे जोर देकर इबारत लिखी जाती थी। फिर उसमें कई बातें ऐसी भी होती थी जो फ़ोन पर मुमकिन ही नहीं है। ज़िंदगी के फ़लसफ़े होते थे, शायरी होती थी, पिछले कई हफ्तों की ख़ास बातें होती थीं, नए सुने जाने वाले गानों का तज़किरा होता था, मुकम्मल फ़िल्म का खुलासा लिख दिया जाता था। उसके बाद असल मरहला शुरू हुआ करता था, खत का इंतज़ार। एक मुस्तकिल बेयकीनी की कैफियत। खुदा जाने जवाब आएगा, नहीं आएगा, कब आएगा, क्या वही लिखा होगा जो हम पढ़ना चाहते हैं, और उस सब के साथ वही रूह तक को सुखा देने वाली बेयकीनी। कान हर आहट पर, दरवाजे की आवाज़ पर, डाकिये की साइकिल वाली घंटी पर, आंखें दूर उफ्क पर, दिमाग होने अनहोने अंदेशों पर, और जब 10-15 दिन बाद जवाब आ भी जाता तो एक और ख्याल ये आता कि उसे तो लिखे हुए भी 10 दिन गुजर गए, अब वहाँ क्या हाल होगा। ऐसे में इतने इंतज़ारों और दुआओं के बाद हाथ आया कागज़ का वो टुकड़ा दिलो जान से प्यारा हो जाया करता था। इंतहाई करीब लोगों की दूरी से आधे मर चुके लोगों को थोड़ी बहुत ज़िंदगी इस कागज़ को छूने से मिल जाती थी जिसे ख़त कहते हैं। दोस्तों ख़त चूमे जाते, उनकी खुशबू महसूस की जाती, उन्हें आँखों से लगाया जाता, सीने के साथ बांध लिया जाता और वो एक बेजान पुर्जा कई मर्तबा रातों को जीता जागता वजूद भी बन जाया करता था। लेकिन ये सब कुछ आज के दौर के नौजवानों के लिए महज एक फ़लसफ़ा है। खत के बाद आते हैं रेडियो पर। 20वीं सदी के इब्तदाई दौर से आखिर तक रेडियो ही मालूमात का एक मौसर ज़रिया था। इसमें कई सरकर्दा सियासी रहनुमा मौका ब मौका तकारीर करते थे। बर्रे सगीर के नौजवानों और बुजुर्गों में क्रिकेट की जुनूनी हद तक वाबस्तगी के पीछे भी रेडियो क्रिकेट कमेंट्री का बड़ा हाथ रहा। एक दौर में लोग कमेंट्री को बड़े शौक से सुनते थे। इसके अलावा ख़वातीन फिल्मी नगमों और मकालमों के प्रोग्राम बड़े शौक से सुने जाते थे। रेडियो ड्रामे भी लोगों की तफरीह और उनके गहरे इन्हमाक का अहम ज़रिया थे। टॉक शोज़ की भी लोग समात करते थे जिसमें मशाहिर के इंटरव्यूज़ होते थे और कभी कभी कई लोग अपने ख्यालों का तबादला भी किया करते थे। नाजरीन, 80 और 90 की दहाई में पैदा होने वाले तकरीबन हर फर्द ने टांगे की सवारी की होगी। अपने माँ बाप के साथ टांगे की सवारी आज भी ये याद करते हैं। जैसा कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तरक्की का सफ़र तेज़ी से जारी है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे कल्चर से वाबस्ता कई चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। पहले ज़माने में लोग सवारी के लिए टांगा इस्तेमाल करते थे और लोगों की लोकल ट्रांसपोर्ट यही टांगा या घोड़ा गाड़ी ही होती थी। नहायत कम कीमत, आसान सफ़र और माहौल को आलूदा ना करने वाली इस सवारी का अपना ही एक मज़ा होता था। एक वक्त था जब पेशावर के इलाके यकतूत में टांगों का अड्डा हुआ करता था। जूं जूं वक्त गुजरता गया तो तरक्की के नाम पर होने वाली तब्दीलियों ने इस टांगे की भगियाँ ख़त्म कर दी। अब CNG रिक्शे तो हर जगह नज़र आते हैं मगर टांगे नज़र नहीं आते। पाकिस्तान में 90 की दहाई के बाद से मकबूल VCR फिल्मों को छुट्टी वाले दिन से एक रात पहले लाकर सारी रात जाग कर 4 से 5 फिल्में देखना एक आम बात थी। इस वक्त न सिर्फ VCR प्लेयर पर फिल्में देखने का रिवाज था मगर इस प्लेयर में चलने वाली वीडियो होम सिस्टम टेप्स वीडियोस की रिकॉर्डिंग भी आम थी। लोग इस वक्त शादी, सालगिरह, मेलों और ज़ाती तकरीबात में VH वीडियोस रिकॉर्ड कराते थे। इस दौर में लोग रात को लालटेन और मोमबत्ती जलाकर रात को रोशनी का इंतजाम करते थे। गांव में किसी 1-2 घरों में टेलीफोन या टेलीविज़न की सहूलत मौजूद थी।
कच्चे मकान, मिट्टी में खेलना और रात को जल्दी सोने का रवाज था। वीडियो रिकॉर्डिंग के इतने सारे ज़राए आने से वीसीआर की मकबूलियत और इस्तेमाल में कमी आ चुकी है और अब मार्केट में वीसीआर मिलना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। मगर इस दौर में रिकॉर्ड की गई कैसेट्स में मौजूद लोगों की यादें ऐसी हैं कि उनको डिजिटल में तब्दील करना हर एक की ख्वाहिश बन चुकी है। फिर वीसीआर की जगह सीडी प्लेयर ने ले ली, जिसको स्क्रैचेस से बचाने के लिए हम हज़ारों जतन किया करते थे। अगर मोबाइल फ़ोन की बात की जाए तो उस वक्त नोकिया 3310 किसी गनीमत से कम नहीं था। लोग पूरी रात टेक्स्ट मैसेजेस पे बात करने पे गुजार देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सैम्बियन और जावा मोबाइल्स की एंट्री हुई, जिसमें मेमोरी कार्ड लगाकर लोग अपनी कीमती चीज़ें इसमें महफूज करते थे। इंफ्रारेड से ब्लूटूथ और फिर ज़ैपिया मोबाइल टू मोबाइल चीज़ें ट्रांसफ़र करने का एक सोर्स बना। इन सब के बाद मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन में बदल गए। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया को बदल कर रख दिया। जनरेशन एक्स ने इन सब तब्दीलियों को अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए देखा।